राजा सामर्थ्य पिता दयालु परमेश्वर जी तेरा धन्यवाद हो दयालु परमेश्वर जी धन्यवाद हो हालेलुया हालेलुया प्रभु से वचन मांगे प्यारे प्रभु तेरा धन्यवाद आवाज चला जाऊंगा स्तुति दे के आवाज चला जाऊंगा ढूंढोगे फिर नहीं पाओगे ढूंढोगे फिर नहीं पाओगे देके आवाज चला जाऊंगा देके आवाज चला जाऊंगा ढूंढोगे फिर नहीं पाओगे ढूंढोगे फिर नहीं पाओगे रोते रहोगे फिर जार रोते रहोगे फिर जार खुद के होना में मर जाओगे खुद के होना में मर जाओगे देके आवाज चला जाऊंगा देके आवाज चला जाऊंगा नहीं पाओगे पाओगे वक्त तौबा का है कर लो इकरार वक्त तौबा का है कर लो इकरार मौका यही है खुद को कर लो तैयार मौका यही है खुद को कर लो तैयार गया वक्त फिर ना आएगा गया वक्त फिर ना आएगा फिर तो बहुत पछताओगे फिर तो बहुत पछताओगे देके आवाज चला जाऊंगा देके आवाज चला जाऊंगा ढूंढोगे फिर नहीं पाओगे ढूंढोगे फिर नहीं पाओगे ढूंढोगे फिर नहीं पाओगे हालेलुया खुदावन खुदा तेरा शुक्र तेरी तारीफ तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए फिर अपनी हजूरी में बैठाया है कि हम तेरे वचन को सीखें और अपनी कमियों को दूर करें और बहुतों के लिए आशीष का कारण हो जाएं प्रभु रहम करो अपने वचन के द्वारा बात करें तीसरे स्वर से प्रकाशन करें तेरा पवित्र आत्मा मदद करे जो लोग जुड़ गए हैं उनके लिए तेरा धन्यवाद हो आगे जो जुड़ने जा रहे हैं तेरा पवित्र आत्मा सबको बैठाए और सिखाए खुदावंद बड़ी कृपा कर खुदावंद यहाँ तक भी आवाज जाए खुदावंद सब लोग खुदावंद तेरी सुनने के लिए तैयार हों प्रभु बड़ी कृपा कर तेरा जलाल जाहर हो यीशु मसीह के नाम में आमीन हालेलुया सो प्रभु का धन्यवाद हो कल इतवार के दिन हमने एक खास विषय पर ध्यान दिया और वो था आत्मिक उन्नति तो इस विषय को कल देना था छोटा सा बिल्कुल छोटा सा विषय इसको हमने लिया था ताकि कुछ बातें जो है हमें अच्छे से समझ आ जाए तो उसके लिए हम लोग विचार कर रहे थे आत्मिक उन्नति के लिए मैं हल्का सा ये टच देकर फिर हम अपने विषय में चलेंगे तो उसके लिए हम सीख रहे थे कि जो आत्मिक उन्नति किस प्रकार से जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो उसको बढ़ना जरूरी है इसी प्रकार से जो आत्मिक तौर पर पैदा हुए उनका बढ़ना बहुत जरूरी है तो बढ़ने के 7 कदम हैं 7 हिस्से हैं बढ़ने के तो कैसे एक बच्चा पैदा होता और बढ़ता है 7 चीजें उसमें कैसी हैं पहली तो पैदा होते ही क्या है सांस चलना जरूरी है हालेलुया तो सांस के विषय में हमने देखा था खुदा एक आत्मिक तौर पर पैदा हुए के लिए श्वास जो है
यहाँ पे जमीन पर पैदा हुए के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, लेकिन सांस चलना जरूरी है, लेकिन जो आत्मिक तौर पर पैदा हुआ उसके लिए एक प्रार्थना का जीवन होना बहुत जरूरी है। लगातार प्रार्थना में उसने बने रहना है। तो यह है सांसें चलना बच्चे की। दूसरा उसका पोषण होना या उसको भोजन मिलना। तो भोजन के लिए हम देख रहे थे कि बच्चे का जो भोजन है, जो आत्मा में बढ़ रहे हैं उनका भोजन जो है वो है वचन। वो बच्चे के लिए दूध की तरह है और जवान के लिए ठोस खुराक की तरह है। तो तीसरा था वर्जिश। बच्चे के लिए जो पैदा हुआ है उसको वर्जिश की भी जरूरत है। तो वर्जिश क्या है? एक गवाही देना। हालेलुया। तो विश्वासी का एक गवाह होना बहुत ज्यादा जरूरी। जितनी एरिया को वो गवाही में कवर करता जाएगा उसमें उसके अंदर एक पावर, एक शक्ति, बल बढ़ता जाएगा। जिस प्रकार एक वर्जिश करने वाले एक इंसान के साथ होता है, उसके मसल मजबूत होता है, उसका स्टेमिना मजबूत हो जाता है, इसी प्रकार से एक गवाही देने वाले का भी क्या हो जाता है? वो मजबूत हो जाता है आत्मा में। हालेलुया। तो श्वास के लिए प्रार्थना है, भोजन के लिए वचन है और वर्जिश के लिए अपना गवाही देना जरूरी है। तो आगे था पहनाया जाता है। बच्चे को पहना दिया जाता है, कपड़े पहनाए जाते हैं। तो पहनना क्या था उसमें हम देखते रहे थे, आत्मा की सामर्थ्य को पहनना है और नम्रता के वस्त्र पहनने और धार्मिकता के वस्त्र पहनने हैं। तो पांचवी बात हम देखते रहे थे, उतारना है। कुछ उतार दिया जाता है, कुछ निकाल दिया जाता है। तो वो क्या है? वो है सब बैरभाव को उतारना है और पुराना मनुष्य तक उसको उतारना है और झूठ बोलना, इस सबको उतार देना है। तो छठी बात है टीका लगाना। जो टीका शारीरिक तौर पर हम बच्चे पैदा होता है तो उसको टीका समय समय पर टीका दिया जाता है। तो यहाँ पर भी टीके के विषय में हम देखते थे कि क्रूस जो है हमारे लिए टीका है, सलीब जो है, सलीब हमारे लिए टीका है, सलीब उठाना हमारे लिए टीका है। तो सलीब उठा के चलना है। हालेलुया। तो यीशु ने बोला जो सलीब उठा के नहीं चलता वो मेरे लायक नहीं है। तो जो इन दिनों में शारीरिक तौर पर, संसारिक तौर पर एक बच्चा पैदा होता है, अगर वो टीका ना उसको लगाया जाए तो वो जीवन जीने के लायक रहता नहीं है। तो मसीह में भी जीने के लायक वो रहता नहीं है जो क्रूस उठा के चलता नहीं है। तो क्रूस क्या है? हमने देखा था पानी का बपतिस्मा हमारे लिए क्रूस है। प्रभु का मेज जो रोटी तोड़ना है वो हमारे लिए क्रूस है। और यीशु के पीछे चलना भी हमारे लिए क्या है? क्रूस है। तो ये सब बातें करते हुए हमने आगे चलते जाना है। हालेलुया। तो सातवीं बात थी माता पिता। एक बच्चे की टेक केयर के लिए माता पिता का होना जरूरी है। तो इसी प्रकार आत्मिक तौर पर भी जो विश्वास में लोग हैं उनके लिए टेक केयर के लिए, उनकी देखभाल के लिए माता पिता का होना जरूरी है। तो माता पिता की तरह एक दास लोग क्या करते हैं? उनकी रखवाली करते हैं, उनकी आत्मा में अगुवाई करते हैं, उनको वचन से समय समय पर ताड़ना देते हैं और उनको अनुशासन में रहना सिखाते हैं। तो अगर कोई माता पिता की परवरिश में नहीं रहता तो वो पहली बात तो अनाथ कहलाता है। फिर उसको पता नहीं होता कि माँ बाप होता क्या है, माँ बाप की वैल्यू क्या होती है। तो हालेलुया। तो इसलिए एक माँ बाप का भी होना एक विश्वासी के लिए जरूरी है। हालेलुया। तो उसमें हमने देखा था कि पौलुस एक बाप की तरह, बाप नहीं है जैसे देखा कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, बहुत तुम्हारे उस्ताद हैं, लेकिन मैं तुम्हारा सुसमाचार के वसीले से तुम्हारा बाप हूं। असल में ये बात पौलुस के कहने का मतलब ये नहीं कि बाप हूं, उसका मतलब एक बाप की तरह मैं हूं। बाप की तरह है, हमारा आत्मिक बाप एक ही है, वो है स्वर्गीय पिता। लेकिन वो वहां पे जो मिसाल दे रहा है वो एक आत्मिक एक बाप की तरह हूं। आगे भी बोल रहा है, आगे क्लियर कर दिया जब माँ की बात आई है तो पहला थिस्सलुनीके 2:7 में पौलुस बोलता है एक माँ की तरह। हालेलुया। तो माँ की तरह, बाप की तरह दास लोग क्या करते हैं? हमें पालना करते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें भी जरूरत है एक आत्मिक माँ बाप की। हालेलुया। तो इसमें कोई भी उलझन में ना रहे, कोई गलतफहमी में ना रहे। ये आत्मिक उन्नति अगर उसकी होनी है तो ये 7 हिस्सों से उसका गुजरना जरूरी है। हालेलुया। तो आज हम लोग जो देखेंगे विषय वो वही जो पहले हम सीख रहे थे, उसी बात में हम आते हैं। वो था समर्पण। हालेलुया। तो समर्पण के विषय में हम लोग सीख रहे थे। तो समर्पण क्या है?
समर्पण में हम देख रहे थे समर्पण क्या है, नंबर 2 समर्पण कौन कर सकता है, नंबर 3 समर्पण के लिए विनती है, नंबर 4 समर्पण का काम समर्पण का नंबर 4 है समर्पण का काम क्या है, और नंबर 5 था समर्पण के लिए दलील या तर्क क्या है, वो भी हमने देखे हैं। तो छठी बात थी मुझे क्या समर्पित करना है, उसमें वो भी हम देख चुके हैं। तो उसमें से मेरा ख्याल है कि हम लोग 5 बातें उसमें देख चुके हैं समर्पण में, और अभी हम देखेंगे लास्ट बात देख रहे थे 5वीं, अपना मन उसे दे दीजिए, यही वह वस्तु है जो सबसे अधिक प्रभु हमसे मांगता है। हालेलुया। तो क्या दे देना है, अपना मन भी देना है, तन ही नहीं देना, क्या करना है, मन भी देना है। हालेलुया 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 हालेलुया। तो कई बार तन तो हम अपना सेवकाई में लगा के रखते हैं, लेकिन मन हमारा कहीं और ही लगा रहता है। अगर तन लगा के सेवकाई करेंगे, खाली तन देकर सेवकाई करेंगे, तो तन से तो लोग सेवकाई करते ही हैं, हर प्रकार की सेवकाई करते हैं। तो तन से सेवकाई करते करते मन में स्वार्थ बना रहता है। तन में सेवकाई करते करते लाभ की बातों के पीछे इंसान पड़ा रहता है। लेकिन जब मन को भी अर्पण कर देता है, तो मन जब अर्पण हो गया तो मन हमारे अंगों में उस परमेश्वर की तासीर भेज देता है, उस परमेश्वर की जो इच्छा है उसको भेज देता है, किस प्रकार से ये तन इस्तेमाल होना है सही तरीके से। तो अगर अकेला तन सौंपते हैं, मन नहीं सौंपते, तो ये जो है मन की अभिलाषा में लगा रहेगा। लेकिन अगर मन भी सौंप देते हैं तो मन की अभिलाषा रहती नहीं है। हालेलुया। फिर चाहे आपकी भट्टियों में फेंको, चाहे शेरों की मान में फेंक दो, चाहे कहीं भी कुछ भी कर दो, चाहे जिंदा जला दो, चाहे कुछ भी कर दो, ये मन जो है इसमें अभिलाषा जागेगी नहीं। ये मन तो फटाफट अपने प्रभु के साथ मेल करने के लिए तैयार होगा। इसके पत्थर मारो तो पत्थर मारते मारते भी इसको क्या दिखाई देगा, अपना प्रभु दिखाई देगा पिता के सामने खड़ा। हालेलुया 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 हालेलुया। तो आइए इसको देखते हैं ध्यान से। 2 कुरिन्थियों 8:5 आए। समर्पण की छठी बात में उसका 5वीं बात देखते हैं। छठे कदम की 5वीं बात है, अपना मन भी प्रभु को दे देना। इसके बाद फिर आगे चलते हैं हम इसको समझने के लिए। 2 कुरिन्थियों 8:5। और जैसी हमने आशा की थी वैसा ही नहीं वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया। हमको भी अपने आप को दे दिया। ये बड़ी बारीकी की बात है। बहुत से वचन हैं जो हम कई बार उनको ध्यान नहीं करते, तो एक बात को रगड़ देते हैं, तो उसके साथ जो उस बात को पूरा कर रही है उसकी पूरी तस्वीर सामने लेके आ रही है, उस बात पर हम ध्यान देते नहीं हैं। तो इसी से बहुत लोग ठोकर खाते हैं। बहुत लोग एक अलग मिशन बना लेते हैं, जब उनके पास पूरी तस्वीर नहीं आती तो वो मिशन क्या रहते हैं, अधूरे रह जाते हैं। वो सब्जेक्ट क्या होते हैं, अधूरे रह जाते हैं। तो इसलिए हमें हर बात जो वचन बोला गया है, वचन की कीमत क्या है, वचन की कीमत है, लिखा है कि जमीन टल जाएगी, आसमान टल जाएंगे, पर इसके अंदर जो वचन की एक बिंदु भी है वो टलेगी नहीं। इतना कीमत रखने वाला वचन। तो हम अगर बिंदु को ही ले लें तो बिंदु की कितनी कीमत है। अगर बिंदु को हटा दे तो सेंटेंस बदल जाता है। हालेलुया हालेलुया। तो हम तो बिंदु को हटा के जब सेंटेंस बदल दिया तो कितना बड़ा धोखा हमारे साथ हो गया। हमने क्या कोशिश की, बिंदु हटा के जमीन आसमान को टालने वाली बात कर दी है। तो इसलिए ध्यान करना है। यहाँ पे ये पहले वचन ध्यान से सुन लो क्या बोल रहा है। आराम से बोल दी ऊंची आवाज में जी। हाँ जी, सुनिए ध्यान से। जो लोग जुड़ गए हैं तो आपको ये हमारी विनती भी है, आज्ञा भी है कि आप अभी नीचे देखो अपने फेसबुक पर एक पॉइंट है, वहाँ बंदे की जैसी एक तस्वीर बनी हुई है, उसके ऊपर हाथ लगाओ तो वहाँ नीचे निकलेगा शेयर करना। तो जितने भी आपके पास है सबको शेयर करते जाओ, वचन भी सुनते जाओ, शेयर भी करते जाओ, यीशु के लोगों की जय भी बोलते जाओ। प्रभु आपको बरकत देगा।
ताकि बहुतों तक ये संदेश पहुंच जाए, बहुत लोग लाइव होकर भी सुन सकें। मुझे पता है कि ये वचन जो है बाद में भी बहुत से लोग सुनते हैं, मुझसे वैर करने वाले भी सुनते हैं, मुझे खुंदक रखने वाले भी सुनते हैं, मुझे प्यार करने वाले भी सुनते हैं। तो मुझसे प्यार करते हैं, वैर करते हैं, खुंदक रखते हैं, मुझको इससे कोई वास्ता नहीं है। खुदा का कलाम उन तक पहुंचना चाहिए, जो उनके लिए जायज है उन तक वो बात पहुंच जानी चाहिए। हालेलुया। तो आप नीचे जो है सब लोग अपने फेसबुक के नीचे देखो, वहां पे शेयर करने के ऑप्शन निकलेगा और नीला नीले रंग का होगा, उस पर हाथ लगाते जाओ, दूसरों तक वो पहुंच जाएगा। हालेलुया। तो अभी ये बात ध्यान से सुनो, मन को भी अर्पित करना है। इसमें एक बात निकल के आती है जो हमने देखनी है, वो क्या है? हाँ, और जैसी हमने आशा की थी, हाँ, वैसा ही नहीं, हाँ, वरन अपने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से, हाँ, हमको भी अपने आप को दे दिया। हमको भी अपने आप को दे दिया। इस बात पर थोड़ा सा इसको मंथन करते हैं, इसको चबा के चलते हैं इस वचन को। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पे फिर दोबारा आप पढ़ेंगे आराम से, जितना मैं बोलूंगा उतना उतना ही। और जैसी हमने आशा की थी, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे पौलुस? जैसी हमने आशा की थी, हाँ, वैसी ही नहीं, वैसी ही नहीं। जैसी हमने उन लोगों को जिनके बीच में उन्होंने वचन बांट दिया था, जिनको तौबा के लिए तैयार किया था, जिनको एक विश्वास के रूप में उनको ले आए थे, नया जन्म वो प्राप्त कर चुके थे, तो उनसे पौलुस बोलता है जैसी हमने उनसे आशा की थी वैसा ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया। हाँ, पहले उन्होंने क्या किया? प्रभु को अपने आप को दे दिया, और साथ में क्या किया? हमको भी अपने आप को दे दिया। विश्वासियों ने क्या किया? प्रभु को भी सौंप दिया और दास को भी अपने आप को क्या कर दिया? सौंप दिया। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है बहुत से लोगों ने इन पर विचार ना किया हो, जो लोग बोलते हैं कि दास की कोई जरूरत नहीं है। अगर दास की जरूरत ना होती तो यीशु मसीह जब आए, जब उठा लिए जाने वाले थे सड़क पर, तो ये कभी ना बोलते जाओ जाके संसार में खुशखबरी का प्रचार करो और लोगों को जाके तौबा करो, बपतिस्मा दो और उन्हें चेला बनाओ और उन्हें सिखाओ। हालेलुया, हालेलुया। तो सिखाने के लिए है ना दास लोग। तो बहुत से लोगों को भ्रम क्या पड़ गया है? दासों की जरूरत नहीं है। बहुत सी ऐसी तालीमें हैं जिनसे आप लोगों ने क्या करना है? बच के रहना है। हालेलुया, हालेलुया। बड़ा ध्यान से आज आपको ये वचन सुनना पड़ेगा, क्योंकि बहुतों के जहन में ये कीड़ा घुस गया है, तो वो लोग इस प्रकार से सोचते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ये वचन जब हम मनन कर रहे थे तो ये वचन निकल के आया है। इस वचन को अभी कोई भी रद्द नहीं कर सकता, और इस वचन का जो आधार है वो सीधा साफ और स्पष्ट है कि ये क्या बात कर रहा है। एक सच में तौबा किए हुए, नया जन्म पाए हुए विश्वासी की हालत कैसी हो जाती है कि उम्मीद के परे हटकर दास भी उनसे उम्मीद नहीं रख सकते कि ये इस प्रकार हमें भी सौंप सकते हैं। लेकिन उनमें ये क्या आती है? ये वैरायटी उनके अंदर आ जाती है। प्रभु को सौंपते हैं तो साथ में उनका विवेक जो है, उनकी अंतरात्मा जो है साथ में बोलती, जिस प्रभु को सौंपा है उस प्रभु ने हमारे ऊपर किसी को रखा है। वो अगर महान चरवाहा है, प्रधान चरवाहा है, तो हमारे ऊपर भी एक चरवाहा रखा है। प्रधान चरवाहा इस चरवाहे से लेखा लेगा, तो जिसने लेखा देना है हमने उसके साथ क्या करना है? उसको भी अर्पण करना है। ये चरवाहे ने सिखाना नहीं है कि आपने अर्पण करना है। यहां पे पौलुस इनको सिखा के नहीं आया। यहां पे अगर सिखा के आया तो पौलुस बोल देता कि जैसा मैंने सिखाया था वैसा ही उन्होंने अधीन कर दिया, अर्पण कर दिया अपने आप को। ना, उन्होंने जैसे ही प्रभु को अर्पण किया तो उनके खुद ही अंतरात्मा ने बोल दिया, प्रभु को तो कर दिया, लेकिन जो दिखाई देने वाले प्रभु हैं उनके अर्पण भी अपने आप को क्या करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो वो जो प्रभु है वही बोल रहा है, जिसने मेरे भेजे हुए को कबूल किया उसने मुझे कबूल किया। हालेलुया। इसमें जो नया जन्म पाए हुए लोग हैं, वचन का बीज जिनके अंदर है, पवित्र आत्मा जिनके अंदर है, उनके अंदर खुद ही ये काम होता है, उनको ये सिखाना नहीं पड़ता है। हालेलुया।
हमारे अंदर ये वैरायटी आई, हम लोगों को किसी ने सिखाया नहीं, हम प्रभु के अधीन किया, साथ में ही उसी प्रकार से हमने अपने दासों के भी अधीन अपने आप को किया। हालेलुया। तो यहाँ फिर बात को थोड़ा मंथन करते हैं, रगड़ते हैं इसको। हाँ, और जैसी हमने आशा की थी। पौलुस यहाँ पे बोल रहा है, कौन सी किताब है ये? कुरिन्थियों की, दूसरा कुरिन्थियों की कलीसिया को ये बात लिख रहा है कि जैसी हमें आशा थी वैसा ही नहीं, वरन एक उनको आशा क्या थी कि जिस प्रकार हमने इनको प्रभु का वचन खोल के सुना दिया, इनमें जो इंजील की कथा जो है पूरी कर दी गई है, तो हमें उम्मीद है ये अपने आप को प्रभु में क्या कर देंगे? सौंप देंगे। ये आशा उनको थी क्योंकि उन्होंने वचन पूरे प्रभु के भरोसे पर सुना दिया था। उनको ये आशा थी कि ये प्रभु को अपने आप को अर्पण कर देंगे, ये उनकी आशा थी। लेकिन उनको बोला जैसी आशा थी वैसा ही नहीं, वरन जैसी हमने आशा की थी वैसी ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको, मतलब कहने का यहाँ पे जब प्रभु को उन्होंने अर्पित किया तो प्रभु की इच्छा से ही क्या हुआ? आगे प्रभु की इच्छा से, यहां बोलो, हमको भी अपने आप को दे दिया। हमें भी अपने आप को दे दिया। उन लोगों ने किसको दे दिया? वो लोगों ने जैसे प्रभु को सौंपा, प्रभु की इच्छा से हमारे को उन्होंने क्या कर दिया? अर्पण कर दिया। हालेलुया। तो ये अर्पण का जो विषय है, ये प्रभु को ही अर्पण करना नहीं है। अगर गहराई से जाएं तो ये दास लोगों को भी क्या कर देना है? अर्पण कर देना है। दास लोगों को अर्पण करने का मतलब है खुदा के दास से ठहराए हुए अभिषिक्त दास, तेरे द्वारा प्रभु का वचन मैंने सुना, तेरे द्वारा मैंने तौबा तक आया, तेरे द्वारा मैंने तौबा की यीशु के नाम में, हालेलुया, और बपतिस्मा लिया है। अभी मैं क्या करता हूं? मैं अपने आप को सौंप देता हूं, आप जैसा मुझे प्रेरित करेंगे। हे प्रेरित का मतलब होता है प्रेरणा देने वाले। हे प्रेरित, हे रसूल, हे दास, जैसा आप मुझे प्रेरणा करेंगे खुदा के आत्मा के वसीले से, वैसा ही मैं अपने आप को बनने के लिए आपके आगे समर्पण करता हूं। हालेलुया। क्योंकि मैंने जब प्रभु को समर्पण किया, प्रभु ने बोला ठीक है, मैं तेरा समर्पण कबूल करता हूं, लेकिन बात यह है जो मैंने भेजा है अगर तू उसकी नहीं सुनेगा, उसको समर्पित नहीं अपने आप को करेगा, तो जो कद तेरा आना है मेरे तक बढ़ने के लिए वो आ सकता नहीं। इसीलिए वचन में लिखा है इफिसियों की किताब 4:11 से कि उन्होंने क्या किया है? रसूलों को, नबियों को, प्रचारकों को, उपदेशकों को, ये 5 प्रकार की सेवकाई करने वालों को क्या किया है? कलीसिया में रखा है, ताकि एक जो विश्वास करने वाला है वो सिद्ध हो जाए और मसीह के कद तक पहुंच जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए ये भ्रम निकलना बहुत जरूरी है। ये बात का मैं विरोध करता हूं कि अगर कोई दास बोले कि आप अधीन हो जाओ, उस दास के अधीन कभी नहीं होना। हालेलुया। पवित्र आत्मा जब बोलता है, जैसे इनको बोल दिया, इन्होंने प्रभु के आगे समर्पण किया तो प्रभु ने बोल दिया, प्रभु की इच्छा से दास के अधीन होने को कोई प्रेरणा जाग रही है या अर्पित करने को कोई प्रेरणा जाग रही है, तो उसको कभी भी दबाना नहीं है। तो अगर प्रेरणा नहीं जाग रही तो प्रभु से पूछना, प्रभु कहां पे मुझ में एक कमी पाई जा रही है कि मैं अपने आप को अधीन करने के लिए नहीं दे रहा हूं, मैं अपने आप को समर्पित क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि पौलुस ने जहां पे सेवकाई की, चेलों ने यहां पे सेवकाई की, वहां से तो रिजल्ट ये मिला कि उन्होंने तेरे सुपुर्द किया अपने आप को, तो साथ में दासों के भी सुपुर्द कर दिया। मुझ में कौन सा है? मैं कौन सी खुदी है? कौन सी गलत मुझ में तालीम आ गई है? कौन से भरमावे में मैं आ गया हूं? प्रभु मुझे ये बात मुझ पर खोल के दे दो। हालेलुया। तो मैं ये 2 कुरिन्थियों 8:5 को एक्सेप्ट करता हूं। हालेलुया। अभी पूरा वचन पढ़ दो, फिर आगे चलते हैं। और जैसी हमने आशा की थी वैसी ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया। हालेलुया।
इस वचन को गहराई से पढ़ना है। अगर किसी को भी यहाँ पे कोई भ्रम हो तो इस आयत के लिए आप सवाल कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि इसका प्रकाशन गलत निकल के आ रहा है तो आप वहां पे कमेंट कर सकते हो। हालेलुया। इसको और खोल के वचन आपको दे दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो अभी समर्पण में 7वीं बात जो है वो हम देखेंगे। समर्पण में 7वीं बात कि समर्पण के परिणाम, सिट्टे, रिजल्ट क्या है। समर्पण के परिणाम, यहां पे खाली इतना ही लिखो। 7वीं बात है, अभी जो आगे विचार करेंगे समर्पण के लिए वो क्या है, समर्पण के परिणाम, क्या रिजल्ट निकलते हैं। हालेलुया। यहां समर्पण से प्राप्ति क्या है ये बात भी हम देखेंगे। जब इतना समर्पण की बातें सुनकर आ रहे हैं हम, हालेलुया, तो इसमें कुछ ना कुछ तो है बात जिसके लिए प्रभु का वचन हमें समर्पित जीवन जीने का के लिए प्रोत्साहन करता है। तो वो क्या है, समर्पण के लिए परिणाम। तो उसके लिए पहले वचन पढ़ लेंगे, रोमियो 12 का 2। रोमियो की किताब 12 अध्याय उसका 2। इस संसार के सदृश ना करना, मैं फिर दोबारा रिपीट करूंगा और करता ही रहूंगा। आप जितने भी हैं यहाँ अभी लाइव हैं, मुझे सुन रहे हैं, आवाज ठीक से सुन रही है, वचन ठीक से सुन रहा है, तो मेरी आज्ञा और बेनती दोनों मिक्स है कि आप इस वचन को आगे शेयर करते रहो अभी सुनते सुनते ही। हालेलुया। पता नहीं ये कितने सेवकों के लिए आशीष का कारण होगा, कितने विश्वासियों के लिए आशीष का कारण होगा, कितने गिरे हुए विश्वासियों के लिए आशीष का कारण होगा, कितने विश्वास में बढ़ रहे विश्वासियों के लिए आशीष का कारण होगा। हालेलुया। तो आप करते जाओगे तो पता नहीं कोई लाइव सुन लेगा या अभी नहीं तो बाद में सुन लेगा, लेकिन आप उसको शेयर करते रहो साथ में। हालेलुया। तो समर्पण के परिणाम रोमियो 12 का 2 आयत पढ़ते हैं। इस संसार के सदृश ना बनो, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से। संसार जैसे ना बनो, मन के नए हो जाने से। क्योंकि हमारा जब हमने तौबा की, सच्ची तौबा की, तो हमारा मन क्या हो गया, नया हो गया। अभी पुराना मन रहा नहीं। तो यहाँ पे याद करवाया जा रहा है कि मन के नए हो जाने के कारण तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। अभी किस पर ध्यान देना है, मन तो चेंज हो गया, लेकिन चाल चलन भी क्या होना है, चेंज होना है। हालेलुया, हालेलुया। तो मन चेंज हो गया। अगर चेंज हुआ ये शरीर की हरकत में, अंगों में नहीं आएगा तो मन परिवर्तन का कोई फायदा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जब दिल में हमारे लहू चलता है तो दिल का काम क्या है, दिल के अंदर 2 हिस्से हैं। एक में लहू क्या है, जो खराब लहू है वो क्या होता है, आता है, तो दूसरे हिस्से से क्या होता है, साफ होकर चलता रहता है। ये हर टाइम की बनती रहती, जो लहू है उसको एक हिस्सा क्या करता रहता है, शुद्ध करता रहता है। हालेलुया। तो जब शुद्ध करता रहता है, हम ठीक महसूस अपने आप को करते रहते। जब ठीक महसूस करते रहते तो हम बैठे रहते नहीं हैं। हालेलुया। तो हम किसी काम में हमारे अंग लगे रहते हैं। तो इसलिए मन परिवर्तन हो गया, तो चाल चलन से इसको क्या करना है, इसको साबित कैसे करना है, चाल चलन से मन परिवर्तन हो गया। मैं शराब पीने वाला था, झगड़ा करने वाला था, नशा करने वाला था, व्यभिचार करने वाला था, या जो कुछ भी बुरा है संसार में वो मैं करने वाला था। तो जब मुझे पता चला कि ये चीजें मुझे नरक में लेके जाएंगी, प्रभु यीशु मसीह ने इसके लिए मेरे पाप को अपने ऊपर उठा लिया है, तो मैंने मान लिया, पाप को मान लिया, सच में पाप के लिए तौबा कर ली। तो मेरा मन खुदा ने क्या कर दिया, तब्दील कर दिया। तो तब्दील कर दिया, तो अब जो पिछले दिनों की बातें थी उसको लेकर मैं आगे चल सकता नहीं हूं। पिछले चाल चलन को मैं अभी आगे लेकर चल सकता नहीं हूं, क्योंकि मन तब्दील हो गया। मन क्या हो गया, बदली हो गया। हालेलुया, हालेलुया। मान लो एक टाइम में एक गाड़ी की तरह था, मुझे एक ड्राइवर ऐसा था जो नशेड़ी था। हालेलुया। जो बद दिमाग था, बेअकल था, तो गाड़ी को बड़े ऐसे चलाता था, बड़े बेहिसाब से कई जगह पे एक्सीडेंट कर रहा था, कईयों को मारता जा रहा था। लेकिन जैसे ही मन परिवर्तन हुआ, ड्राइवर क्या हो गया, चेंज हो गया।
हालेलुया। तो चेंज ड्राइवर का चलाना गाड़ी को किस प्रकार है? गाड़ी की भी हिफाजत करना है, गाड़ी के आगे आने वालों की भी हिफाजत करना है, अपनी भी हिफाजत करना है। हालेलुया। तो वो ड्राइवर जब चेंज हो गया तो हमारा अभी क्या मन परिवर्तन हो गया, तो चाल चलन से ये क्या करना है? दिखाना है जमाने को, परिवार को, कलीसिया को पता चल जाना चाहिए किसका क्या हो गया? मन परिवर्तन हो गया है। हाँ, चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की बलि और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। ये जब चाल चलन को लेकर आप चलोगे, नए चाल चलन को लेकर चलना शुरू करोगे, फिर 3 इच्छाएं प्रभु की आप पर जो है प्रकट होती जाएंगी, भली, भावती और सिद्ध इच्छा। पर ये कैसे होगी? चलते चलते, चाल चलन दिखाते दिखाते। आप बोलोगे मैं मन परिवर्तन हो गया, तो बैठे बैठाए कोई सब इच्छाएं प्रकट हो जाए, अपनी इच्छा प्रभु इस प्रकार प्रकट करता नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो चलना है, इसके लिए चलना जरूरी है। तो समर्पण में क्या होता है? समर्पण के परिणाम क्या निकलते हैं? इससे प्रॉफिट क्या होती है? इससे मिलता हमें क्या है? वो है पहली बात, ऐसा जीवन मिलता है जो संसार की तरह स्वार्थी नहीं है। समर्पण नहीं है हमारे जीवन में, तो जीवन कौन सा रहेगा? स्वार्थी रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो स्वार्थी जीवन नहीं होगा। दूसरी बात, समर्पण के परिणाम क्या होंगे? ये एक ऐसा जीवन है जो मन के नए होने के द्वारा बदल गया। हालेलुया, हालेलुया। नया मनुष्य वैसे ही सोचता है जैसा परमेश्वर सोचता है। दूसरी बात में क्या हो गया? परिणाम क्या निकला है? ये एक ऐसा जीवन है जो मन के नए होने के द्वारा बदल गया। नया मनुष्य वैसे ही सोचता है जैसा परमेश्वर सोचता है। ये आशीष इसको मिल गई। तीसरी बात क्या हुई है? क्या परिणाम निकला है? ऐसा जीवन मिलता है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। हालेलुया, हालेलुया। क्या है? कौन सा जीवन है? जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है, ऐसा जीवन मिलता है। चौथी बात क्या है? परिणाम। ये एक तीसरे में, ऐसा जीवन मिलता है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है और परमेश्वर की योजना का खुशी से पालन करता है। अगर समर्पित हम नहीं होंगे तो खुशी से पालन नहीं हो सकेगा। पालन करेंगे भी तो थोड़ा झिझकते रहेंगे, तो पालन ठीक तरीके से हो सकेगा नहीं। लेकिन समर्पित जीवन है तो खुशी से पालन भी होगा। तो चौथी बात, ये एक स्वीकार करने वाला जीवन है। यानी कि खुदा इस जीवन को क्या कर रहा है? स्वीकार कर रहा है। जो अपने जीवन में एक समर्पण लेके चलेगा, खुदा उसके जीवन को क्या करेगा? स्वीकार करेगा। यानी कि खुदा को प्रसन्न करने वाला ये जीवन है, खुश करने वाला जीवन है। परिणाम ये हो गया कि इस जीवन से खुदा क्या हो गया? खुश हो गया है। हालेलुया। तो पांचवी बात इसमें है, ये एक भला और परोपकारी जीवन होता है। कौन सा? पांचवी बात, ये भला और परोपकारी जीवन होता है। तो लिखने वाले लिखते हैं हर पॉइंट को, हिंदी में, पंजाबी में, इंग्लिश में। हालेलुया, हालेलुया। ये एक भला और परोपकारी जीवन होता है। परोपकारी मतलब, परोपकारी का मतलब होता है एक तो उपकार करना है, एक क्या होना है? परोपकार होना। हालेलुया, हालेलुया। उपकार क्या हो गया? कि मैंने किसी की जरूरत को क्या कर दिया? पूरा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो पर उपकार क्या हुआ? मान लो किसी को 100 रुपए की जरूरत थी, मैंने उसको 100 रुपया दे दिया, ये हो गया उपकार। पर उपकार है कि मैं वो 100 रुपया जो दिया है वापस नहीं लूंगा, उसको भूल ही गया, दिया है कि नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो ये है, ये एक भला और परोपकारी जीवन होता है। पांचवी बात, समर्पण के परिणामों
से कभी ना डरें। इसका मतलब है कि जो समर्पण किया है उसमें क्या परिणाम निकलने वाले हैं उससे कभी डरें ना। हालेलुया। हो सकता है समर्पण करते समय आपको अपने पुत्र की कुर्बानी अब्राहम की तरह करने का बोल दिया जाए, डरना नहीं। हालेलुया। अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए एक बोल दिया जाए तो डरना नहीं है, तैयार हो जाना है। हालेलुया, हालेलुया। जिसको छोड़ोगे प्रभु की खातिर छोड़कर आगे चलोगे तो वही लोग क्या होंगे, एक दिन आपके लिए रूहानी तौर पर आशीष का कारण हो जाएंगे। हालेलुया। तो जैसे उसने पुत्र को दे दिया समर्पण में, खुदा को दे दिया, खुदा ने मांगा तो दे दिया, खुदा ने पुत्र को कुर्बान नहीं होने दिया, पुत्र को वापस कर दिया, उसी में से अपने पुत्र को पैदा करने का वसीला खड़ा कर दिया। इसहाक वापस किया, उसी में से क्या हुआ, यीशु पैदा हुआ। हालेलुया। इसलिए जिसको हम प्रभु बोलता है इससे मोह हटा ले, इससे पीछे हट जा, तो हटने का मतलब मैंने प्रभु के हाथ में दे दिया, प्रभु के हाथ में मैंने दिया है, तो प्रभु के हाथ में देने के दरमियान मैं क्या करता रहूं, जिसको मैंने छोड़ा उसके लिए मेरी प्रार्थना है, प्रभु जैसा मन मेरे को दिया वैसा इनको भी मिल जाए। तो क्या होता है, उन पति को, पत्नी को, जिसको भी आप छोड़ते हैं उनको वैसा ही मिल जाता है। एक दिन वो भी क्या होते हैं, बच जाते हैं। हालेलुया। तो हो सकता है हम अपनी पत्नी की ओर ध्यान दें, पुत्र की ओर ध्यान दें, तो पिता की ओर से ध्यान कम कर लें, समर्पित जीवन ना जिए, तो वो पत्नी भी हमारे काम की ना रहे, तो बेटा भी काम का ना रहे, या वो भी नाश हो जाए तो मैं भी नाश हो जाऊं। हालेलुया। तो छठी बात, समर्पण के परिणाम क्या है? छठी बात है, ये आनंदमय और विजयी जीवन होता है। कैसा होता है जी? आनंदमय और विजयी जीवन। आनंददायक, आनंद देने वाला, विजय मतलब जीत पर जीत हासिल करने वाला ये जीवन होता है। हालेलुया। आनंद भी बराबर रहेगा, जीतते भी जाओगे, क्योंकि ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के अधीन गुजारा जाता है। समर्पित जीवन क्या है? परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के अधीन गुजारे जाने वाला जीवन। एक परमेश्वर की भली इच्छा है, हालेलुया, और एक क्या है, भली, एक है भावती, मन भावती इच्छा है, एक क्या है, सिद्ध इच्छा, यानी कि पूरी इच्छा। तो ये भली और मन भावती इच्छा नहीं है, ये कौन सी इच्छा है? सिद्ध इच्छा है। यानी कि हमने अपने आप को प्रभु को समर्पित करना है, ये उसकी इच्छाओं में से कौन सी इच्छा है? जो सबसे ऊंची इच्छा है, वो क्या है? सिद्ध इच्छा। तो हम किसके हवाले अपने आप को कर देते हैं? प्रभु की सिद्ध इच्छा के हवाले कर देते हैं। समर्पित करना मतलब प्रभु के तीसरे स्टेप की इच्छा को पूरा करना है। हालेलुया। हालेलुया। जिसने आपको सिरजा है और अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा आपका उद्धार किया है। हालेलुया। हालेलुया। तो छठी बात में हमने क्या देखा है? ये आनंदमय और विजयी जीवन होता है, क्योंकि ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के अधीन गुजारा जाता है, जिसने आपको सिरजा है। किसकी सिद्ध इच्छा में गुजारा जाता है? जिसने आपको सिरजा है और अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा आपका उद्धार किया है। उसके सिद्ध इच्छा में ये जीवन गुजरने वाला बन जाता है। परिणाम ये निकलता है। तो सातवां परिणाम इसमें क्या निकलता है? सातवें समर्पण के परिणाम, जो सातवीं घटना है, उसमें सातवां पॉइंट इसमें क्या है? परिणाम में सातवीं आशीष क्या है? वो क्या है? समर्पण एक लगातार चलने वाला काम है। हालेलुया। हालेलुया। क्या है जी? समर्पण एक लगातार चलने वाला काम है। ये हर दिन के जीवन में समर्पण है। हर दिन में समर्पण। क्यों समर्पण है? क्योंकि संसार की बातें, संसार की अभिलाषाएं, हालेलुया, संसार की कामना, जीविका का घमंड, ये हमारी तरफ आते रहते हैं। हालेलुया। ये हम पर हमला बोलते रहते हैं। तो अगर किसी भी चीज से ये हमला बोलते हैं तो हमने क्या कर देना? अपने आप को समर्पित बनाए रखना है। प्रभु ये बात मुझ पर प्रबल होने जा रही है, लेकिन इस बात के लिए मैं अपने आप को क्या करता हूं? तेरे आगे समर्पण करता हूं।
हालेलुया। तो हमारे समर्पण के द्वारा जो रोज नए होते जाते हैं, ये शरीर के द्वारा नहीं है। तो ये शरीर के द्वारा नए होना नहीं है। रोज किस चीज से हम नए होते हैं? समर्पण से। रोज के समर्पण से हम क्या होते हैं? नए होते जाते हैं। तो अगर हमारे जीवन में रोज समर्पण नहीं है तो नए भी हो सकते नहीं है। तो शरीर से नहीं होंगे, किससे होंगे? शरीर को सौंपने से, समर्पण करने से नए होंगे। हालेलुया। यहां पे कुछ बात है और लिख के हम प्रार्थना करते हैं। परंतु ये हमारे अंदर वास करने वाले पवित्र आत्मा द्वारा किया गया आराधना का एक सबसे ऊंचा काम है। क्या है? ध्यान से सुने। परंतु ये शरीर के द्वारा नहीं होता, ये किसी के द्वारा है? परंतु ये हमारे अंदर वास करने वाले, जो हमारे अंदर वास करता है, वास करने वाले पवित्र आत्मा द्वारा किया गया आराधना का एक सबसे ऊंचा काम है। पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमारे अंदर से होता है, आराधना जो हम करते हैं, उसमें होने वाला ये सबसे ऊंचा काम है। आराधना में जो कुछ भी हम करते हैं, बोलते हैं, क्रिया करते हैं, धन्यवाद देते, विनती करते, जो कुछ भी करते हैं, उसमें सबसे ऊंचा काम क्या है? समर्पण। हालेलुया। तो ये इस तक हमें कौन लेके आता है? इस समर्पण तक पवित्र आत्मा। हालेलुया। आज ही हमें पूरी तौर पर समर्पण करना चाहिए। हालेलुया। तो ये विषय यहां पर समाप्त हुआ। आगे हम करेंगे प्रभु की इच्छा को जानना। आगे हमारा विषय होगा प्रभु की इच्छा को जानना। विषय क्या चल रहा है? हम क्या करें। तो उसमें हमने क्या कुछ सीख लिया है? पवित्रीकरण, उद्धार के बारे में, अंगीकार के बारे में और समर्पण के बारे में। अभी आगे क्या सीखेंगे? शाम को प्रभु की इच्छा की योजना। हालेलुया। तो प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए। बैठकर जब तेरे वचन पर मनन हुआ है, ये वचन तेरे लोगों को कायल करे, सिद्ध करे, समर्पण के लिए तैयार करें। आज भी अगर कोई भाई बहन इस समय खुदावंद सुनते हुए कहीं उसकी गलती उसके सामने आ रही है, कोई ऐसी बातें उसके सामने आ रही है जिनके कारण वो तुझसे दूर है, प्रभु वो बातों को प्रभु के आगे समर्पण कर सके, ऐसी कृपा करना प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन।